हेलो, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने बिल्कुल नहीं आया हूँ, केवल छोटी सी एक बात बताने और एक अनाउंस करने आया हूँ आप लोगों के पास कि अपने चैनल पे मैं आप लोगों के लिए CHSL देखो या 10+2 का एक बैच लेके आ रहा हूँ रीजनिंग को लेके। ठीक है, ओनली रीजनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर रीजनिंग के कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। और उन टॉपिक के अंदर देखो, पहले तो मैं थोड़ा सा CHSL के बारे में बता देता हूँ, फिर बताता हूँ बैच के बारे में। तो भाई आप लोगों को सभी को पता होगा इस समय की SSC CHSL का देखो वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसके अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, सभी के सभी लोग इसका फॉर्म भर देना, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है 15 दिसंबर है। आप लोगों के माइंड में ऐसा रहे कि डेट बढ़ जाएगी तो कोई पता नहीं, शायद जहां तक है SSC ने तो मना कर रखा है। SSC ने साफ साफ बोला है कि 15 दिसंबर तक ही फॉर्म भरना है। तो जिन लोगों ने नहीं भरा, 15 दिसंबर तक इसका फॉर्म भर देना, क्योंकि लास्ट में जाके देखो सर्वर डाउन वगैरह या नेट नहीं आने का बहुत सारा इश्यू बना रहता है। इसलिए जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भर देना। ठीक है, अब CHSL की थोड़ी बात करें हम लोग, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि हमारे पास CHSL के अंदर देखो सबसे मेन बात तो हमारे इसमें दो पैटर्न से एग्जाम होता है। एक तो क्या होता है इसके अंदर, देखो टायर 1 होता है, और एक होता है इसके अंदर टायर 2 का। ठीक है, देखो टायर 3 भी होता है पोस्ट वाइज, तो फिर टाइप 3 के अंदर टाइपिंग चलती है। ओके, तो टाइप 1 की बात करें हम लोग, तो टायर 1 के अंदर हमारा जो पेपर होगा वो पेपर आएगा अपने पास जो पेपर आएगा उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन आएंगे, और वो पेपर पूरा का पूरा 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 60 मिनट में इसकी टाइमिंग रहेगी, 60 मिनट इसकी टाइमिंग रहेगी। इन 100 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों की जो सब्जेक्ट आएगी, एक सब्जेक्ट आएगी रीजनिंग, एक आएगी मैथ, एक होती है इसके अंदर GK को लेके, और एक आएगी इसके अंदर इंग्लिश। ठीक है, अब जो 100 क्वेश्चन थे अपने, इनमें देखो सभी की सभी सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे बताओ, 25 क्वेश्चन, सभी में 25 क्वेश्चन आएंगे। और हर एक क्वेश्चन हमारे 2 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का होगा। और ऐसे मिला के सारे देखो 50-50 नंबर की होगी सारी सब्जेक्ट। 50 नंबर की रीजनिंग, 50 की मैथ, 50 की GK, 50 की ही इंग्लिश। ऐसे मिला के हमारे पास पूरे कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स का पेपर हो गया। हम लोग जो बात कर रहे हैं टायर 1 की बात कर रहे हैं, और इन 100 क्वेश्चन को आप लोगों को 60 मिनट में करना पड़ेगा। और यहां पर आधा मार्क्स एक क्वेश्चन गलत होने पे कटेगा। ध्यान रखना, आधा मार्क्स बोल रहा हूं मैं। ओके, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे आधा मार्क्स आप लोगों का कटता है। 1/4 हो गया, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो ये हमारी माइनस नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बाकी सब्जेक्ट की बात खत्म करें हम लोग। चलो एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं कि इसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, टायर 2 का एग्जाम होगा। और टायर 2 के अंदर आप लोगों का जो देखो, ये तो अपना जो पेपर है ऑब्जेक्टिव में होगा, और टायर 2 का जो पेपर लगेगा वो लगेगा आप लोगों का, उसका पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव में होगा। और उसमें या तो आप लोग लैंग्वेज हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो या इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों का वो पेपर होता है 100 मार्क्स का। वो पेपर होगा 100 मार्क्स, जिसमें आप लोगों को ऐसे लेटर एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होगी। ठीक है, अब हम लोग ये देखो, अब टायर 1 की बात करें तो इसकी एग्जाम डेट भी बता रखी है, और एग्जाम डेट बता रखी है 12 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक। ये हमारी एग्जाम की डेट है इसकी, टायर 1 की, CHSL की टायर 1 की एग्जाम डेट कब से कब तक है, 12 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक। और जब ये एग्जाम लगेगा, इस एग्जाम से पहले अब आ रहा हूं मैं, देखो अपने बैच अनाउंस पे। देखो अभी हम लोग बात करेंगे ओनली किसकी, रीजनिंग की। अब ये जो 12 अप्रैल या 27 अप्रैल के बीच में जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम से पहले देखो हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट तो रीजनिंग करा दूंगा मैं CHSL को लेके। मतलब कंप्लीट टॉपिक वाइज चलेगा अपना। इस बार अपन पेपर नहीं पढ़ेंगे, पेपर वाइज नहीं चलेगा कि पेपर कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस बार क्या चलेगा, अपना टॉपिक वाइज चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, तो एग्जांपल के लिए सपोज करो, जैसे मैंने पहला टॉपिक उठा लिया डायरेक्शन। मान लो कि पहला टॉपिक मैंने क्या उठा लिया, डायरेक्शन। तो अब हम लोग ओनली डायरेक्शन के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन हम लोग यहां पर पढ़ेंगे वो क्वेश्चन होंगे अपने
ओनली प्रीवियस ईयर के CHSL के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो पहले भी हम लोगों ने एग्जाम के क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन इस बार उन्हीं एग्जाम के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे भाई, जो पुराने मतलब टॉपिक वाइज, जैसे डायरेक्शन का टॉपिक उठाया और डायरेक्शन के वो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग जो पिछले 8-10 सालों में CHSL में क्वेश्चन आ गए, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्शन का, और वो भी पूरे पैटर्न के, ऐसा नहीं है कि जैसे डायरेक्शन का लिया तो हम लोग देखो जैसे CHSL के लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तो CHSL के क्वेश्चन, लेकिन उसका बेसिक जरूर मैं सारा बता के दूंगा। पहले डायरेक्शन का पूरा बेसिक बताऊंगा, इसमें क्या क्या बात, एक तरीके से मान लो अब रीजनिंग पूरी कंप्लीट होने वाली है आप लोगों की। ओके अब दूसरी बात, जो अभी जैसे मैं आज तो अनाउंस करने आया आप लोगों के पास, और जो बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का, ये बैच हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना, ये बैच आ जाएगा आप लोगों के पास ज्यादा ज्यादा 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। ये बैच आ जाएगा 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। जैसे आज वेडनेसडे हो गया तो आप लोगों का बैच है ज्यादा से ज्यादा फ्राइडे या सैटरडे को स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू बैच चलेगा, रोज क्लास आएगी, वही सुबह 8 से 9 के बीच अपनी क्लास की टाइमिंग होती है। ओके आप लोगों को पता है लाइव क्लास अपनी कभी नहीं चलती है, केवल और केवल अपन क्लास अपलोड करते हैं, लेकिन वो क्लास की टाइमिंग रहेगी अपलोड करने की भी 8 से 9 बजे के बीच। तो 8 बजे अपनी क्लास हमेशा अपलोड हो जाती है सुबह 8 बजे, लेकिन डेली होगी इस बार, कोई दिन हम लोग मिस नहीं करेंगे। एक दिन छोड़कर एक दिन कर रहे थे पहले, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके तो कंटिन्यू करेंगे 12 अप्रैल से पहले पहले। हाँ अब मैं बता रहा था कि 12 अप्रैल से पहले पहले हम लोग सारे टॉपिक पढ़ लेंगे। एक बात, सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, और सारे टॉपिक जैसे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद में देखो एग्जाम से पहले पहले की बातें बता रहा हूं, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट पढ़ के उसके बाद में हम लोग करेंगे इसके पेपर। ये भी पेपर के क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर पेपर मतलब जो मिक्स में हो जाता है ना सारे क्वेश्चन, जैसे सपोज करो अभी 2018 या 19 में जब भी पेपर हुआ था, वो पूरा पेपर पढ़ेंगे हम लोग, पूरा पेपर के क्वेश्चन, फिर अगले पेपर के क्वेश्चन, फिर पूरा पेपर करेंगे हम लोग। तो वो आप लोगों के लिए हो जाएगा प्रैक्टिस सेट, वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। तो पहले टॉपिक आएगा फिर प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। ओके तो ये ध्यान रखना आप लोग सभी के सभी लोग। देखो एक काम करोगे कि आप लोगों के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आप लोगों के रिलेटिव हैं, जिन लोगों ने CHSL का फॉर्म नहीं भरा, तो सभी को तो ये राय दो कि CHSL का फॉर्म भरो। और दूसरी बात, इसको शेयर करने को भी बोलना, आप लोग भी इसको शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्तों को या रिलेटिव वगैरह जो भी है उनको भी बोलना कि इस चैनल को शेयर करो। भाई मुझे एक बात बताओ, फ्री में पूरी रीजनिंग पढ़ने को मिल रही है तो बताओ नुकसान क्या है? लग तो कुछ ही नहीं रहा, पूरा CHSL का कोर्स करने को मिल रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। और बीच बीच में मैं आप लोगों को जैसे कोई भी टॉपिक लूंगा ना, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं अब CHSL के लेवल से पढ़ेंगे ना, बीच बीच में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लेंगे इसके अंदर। ओके अब देखो रीजनिंग में हमारे साथ होता क्या है, रीजनिंग में एक गड़बड़ और होती है हमारे साथ। क्या गड़बड़ होती है? जैसे अभी मैंने बताया कि रीजनिंग में हमारे क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन। अब 25 क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन हम लोगों के साथ होता क्या है कि देखो कोई भी स्टूडेंट हो, कैसा भी स्टूडेंट हो, 25 क्वेश्चन के अंदर से हम लोग 20 क्वेश्चन तो सभी के सभी लोग कर ही लेते हैं, 20 क्वेश्चन तो सभी के सभी लोग कर देते हैं, सही है। लेकिन पहली गलती तो हम लोग क्या करते हैं कि 20 क्वेश्चन करने के अंदर हम लोग 20 मिनट खराब करते हैं। एक गलती तो क्या कर दिया, देखो पहली गलती तो हमसे यही हो गई कि 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ही हम लोगों ने कर पाया, पहली गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती क्या हुई कि 20 क्वेश्चन करने के अंदर भी हम लोगों ने टाइम कितना लगा दिया, 20 मिनट का टाइम खराब कर दिया, दूसरी गलती। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को देखो मैं एक विश्वास दिला रहा हूं, आप लोग विश्वास करना मेरे ऊपर, ठीक है, कि कंटिन्यू में क्लास पढ़ा रहा हूं, उस क्लास को कंटिन्यू पढ़ना, कंटिन्यू। ओके कंटिन्यू पढ़ोगे तो आप लोगों के जो क्वेश्चन देखो 20 ही रह गए थे, कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों के क्वेश्चन देखो 24 से 25 हो जाएंगे। हाँ पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हम लोगों से हो जाएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन। ओके एक काम तो ये, दूसरा काम अब आप लोग एक और करना, क्या करोगे कि कोई भी जो आप लोगों को अच्छी टेस्ट सीरीज जहां भी मिल रही है कहीं भी, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करोगे, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे आप लोग, और वो टेस्ट देना, कंटिन्यू टेस्ट दोगे ना, तो उससे देखो आप लोगों की जो 20 क्वेश्चन करने के अंदर 20 मिनट लग रहे थे, ठीक है, हमें करना क्या है कि क्वेश्चन तो पूरे करना है 25 क्वेश्चन, लेकिन उन 25 क्वेश्चन को करने के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट ही खत्म करनी है। अब देखो जहां हम लोग 20 क्वेश्चन करने में 20 मिनट लगा रहे थे, वहीं क्वेश्चन की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन टाइमिंग कितनी लानी है, 12 मिनट। अब ये 12 मिनट कैसे आएगी भाई, 20 मिनट से 12 मिनट कैसे आएगी वो बताता हूँ। ये आएगी कंटिन्यू
टेस्ट देने से। और टेस्ट देने से भी नहीं, टेस्ट दोगे तब पता है क्या करोगे, मैं बता रहा हूं उस तरीके से टेस्ट देना। पता है हम लोग स्टार्ट में टेस्ट देते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी होती है। क्या साइकोलॉजी होती है कि मैं जितने भी क्वेश्चन करूं सारे क्वेश्चन मैं सही सही करूं। यही सोचते हैं हम लोग कि मैं जितने भी क्वेश्चन करूं मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, और उन क्वेश्चंस को हम लोग सही करने के चक्कर में हम लोग स्पीड डाउन कर देते हैं। ठीक बोल रहा हूं ना, हम लोग क्या कर देते हैं, स्पीड को डाउन कर देते हैं, स्लो कर लेते हैं, और हमारी स्पीड उस चक्कर में फिर वो धीरे हो जाती है। अब आप लोग आज के बाद जब भी कोई टेस्ट दोगे ना, उस टेस्ट में क्या करोगे, अब मेरी बात सुनो, आप लोग ऐसे करना कि जब भी टेस्ट देने बैठो आप लोगों के माइंड में ऐसे तो एक बात भी नहीं आनी चाहिए कि मेरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। नो, आप लोगों के माइंड में तो केवल और केवल एक ही बात आनी चाहिए, और वो क्या बात आनी चाहिए कि मैं पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन करूं और वो 12 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म करूं। पूरे क्वेश्चन 12 मिनट में खत्म करूं, चाहे पूरे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूरे गलत हो जाए, लेकिन टाइमिंग कितनी रहनी चाहिए, 12 मिनट। अब देखो मैंने बताया कि 20 क्वेश्चन में यदि हम लोग 20 मिनट लगा रहे थे तो 25 क्वेश्चन में 12 मिनट लाएंगे, तो देखो सीधी सी बात है, गलतियां तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बिल्कुल गलतियां बढ़ेगी। जैसे पहले 20 के 20 सही थे ना, अब हम लोगों ने सपोज करो क्वेश्चन 20 ही किया 12 मिनट में, लेकिन अब वो 20 के 20 सही नहीं आएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अब हमारा ध्यान कहाँ रहा, स्पीड पे। ओके, लेकिन जो गलतियां होगी उनको लेकर आप लोग टेंशन में बिल्कुल मत आना। ऐसे ना सोचना कि पहले मेरे 20 क्वेश्चन ही सही थे, अब मेरे देखो इनमें भी गलतियां होने लग गई, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना। क्यों? क्योंकि आप लोग जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना कि यूं सोच के बैठोगे, आप लोगों से गलतियां तो होगी, लेकिन वो गलतियां आप लोगों के 4-5 पेपर में ही होगी ओनली, वो गलतियां ओनली 4-5 पेपर में ही होगी, और वही गलतियां 4-5 पेपर बाद में आप लोगों से होना अपने आप बंद हो जाएगी, आप लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। लेकिन हमारी टाइमिंग जो है वो कहां आ गई, फिर 12 मिनट आ जाएगी, टाइमिंग हमारी 12 मिनट आ जाएगी। तो कोई भी टेस्ट दोगे आप लोग यूं सोच के दोगे, तो देखो टाइमिंग भी कम हो गई, दूसरी बात अब हमारे क्वेश्चन भी सही होने लग जाएंगे, और कंटिन्यू क्लास अटेंड करना मेरी, उससे आप लोगों के क्वेश्चन कहाँ आ जाएंगे, 24 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के आ जाएंगे भाई। ओके, तो ये ध्यान रखना, मैंने बताया आज तो मैंने आप लोगों को अनाउंस करने आया ओनली बैच, बाकी फिर आप लोगों को फ्राइडे या सैटरडे से अपनी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही अपनी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, और टॉपिक वाइज चलेगी। तो आप लोग इसको देखो, शेयर करो, लोगों को बताओ, फ्री में रीजनिंग आ रही है, कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, फिर बता रहा हूँ फॉर्म भर देना, क्योंकि एग्जाम डेट आ गई है, 12 अप्रैल से 27 अप्रैल को एग्जाम है। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें हम लोग टायर 2 की, तो उसका वैसे तो कोई एग्जाम की डेट नहीं बताई, लेकिन समथिंग अगस्त में वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग आराम से इसको शेयर सब्सक्राइब करो और पढ़ाई पे स्टार्ट हो जाओ। धन्यवाद।